देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखते रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कहते हैं कि जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पामर अर्थात साधारण मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे सब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक अर्थात यह तमाशा बना रहा। यह छंद श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अत्यंत गूढ़ और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कामदेव के प्रभाव का यह रहस्यमयी प्रभाव है। विचित्र दृश्य देखने को मिलता है कि जब ब्रह्ममय दृष्टि भी बदल गई काम की अद्भुत लीला के कारण, तो और को कौन कहे, साधारण मनुष्यों की क्या विषा। कहते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि जिन योगियों की दृष्टि ब्रह्ममय होती है, जिन तपस्वियों का मन ईश्वर में स्थिर होता है, ईश्वर में स्थिर रहता है, वे भी एक क्षण के लिए क्यों डगमगा गए। यह काम का प्रभाव है। जब कामदेव ने अपना प्रभाव का विस्तार किया तब बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी, ऋषि, महर्षि सभी काम के वश में हो गए। जो पहले संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म के स्वरूप में देखते थे, सब में परमात्मा तत्व को देखते थे, उन्हें वही जगत स्त्री पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। क्षण भर के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड काम के प्रभाव से विचित्र हो उठा। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जो ऋषि मुनि, देव, गंधर्व, योगी, तपस्वी जो संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय देखते हैं, ब्रह्म स्वरूप ही देखते हैं और उसी में लीन रहते हैं, वे भी काम के वश में आकर के इस संसार को ब्रह्ममय से हट करके वो काममय देखने लगे। स्त्री पुरुष हर प्राणियों में काम वासनाओं को देखने लगे। हर प्रकृति के हर रूप में उन्हें स्त्री पुरुष देखने लगा। तो यह आध्यात्मिक सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है कि यह छंद हमें जागृत करता है कि सदैव ही मनुष्य के जीवन में काम का प्रभाव बना रहता है, परंतु जो ज्ञानी विज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो योगी मनुष्य होते हैं, वे अपने मन को वश में करके काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और उसी काम को, क्योंकि काम भी ऊर्जा है, मन ऊर्जा शक्ति है, तो मन को काम वासनाओं से हटा करके वे मन को अपने मोक्ष के लिए, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। मन की स्थिरता ही वास्तविक तप है। मन बार बार विचलित होता है। तो इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी सब मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर पल तप करते हैं, योग करते हैं। जब तक मन पूर्ण रूप से संयमित न हो जाए तब तक बाहरी साधना भी अस्थिर हो सकती है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि देखने की दृष्टि जब बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
तो जैसी दृष्टि आपकी जागृत होती है, अगर काम वासनाओं में दृष्टि लगी है तो आपको सारा संसार काम वासनाओं से लिप्त दिखेगा। परंतु आपकी दृष्टि ब्रह्ममय है, ब्रह्म को देखने में लगी है, तो सारा संसार, सारी सृष्टि आपको काममय नहीं बल्कि ब्रह्ममय दिखने लगेगी। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। ब्रह्ममय दृष्टि से हम ईश्वर को देखते हैं और काममय दृष्टि से हम सांसारिक भोग विषयों में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें निर्णय करना चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वरत्व की प्राप्ति करना है कि सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त होकर के रहना है। काम ऊर्जा है, काम शत्रु नहीं है, काम ऊर्जा है। काम के कारण ही तो सृष्टि का सृजन होता है। अगर काम शक्ति, ऊर्जा शक्ति न रहे तो वह उस व्यक्ति का, उस प्राणी का इस प्रकृति में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए यदि वही शक्ति संयमित हो, अर्थात काम की जो ऊर्जा है उसको संयमित करके उस ऊर्जा को सही दिशा दिया जाए तो हमारा जीवन का सृजन होता है, सृष्टि का सृजन होता है। और जब संयमित करके उस ऊर्जा को हम बेहतर दिशा देते हैं तो बेहतर कार्य होता है। प्रेम और भक्ति बन करके वही ऊर्जा हमारे जीवन को संवार देती है। इस बात को जानना अति आवश्यक है कि हमारे जीवन में यह बहुत ही प्रेरणा के लिए इस तथ्य को जानना अति आवश्यक है कि आज का मनुष्य बाहरी प्रलोभनों से घिरा हुआ है। वह मनुष्य बड़े बड़े आकर्षणों में, सांसारिक इच्छाओं में, सांसारिक आकर्षणों में फंसा हुआ है। और यदि हम अपनी दृष्टि को नियंत्रित न करें तो हमारा विवेक डगमगा जाता है। इसलिए इस सांसारिक विषय वस्तुओं से हट करके हमें अपने मन को स्थिर करके, विवेक को जागृत करके हमें निर्णय लेना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अगर जो मन को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। इस बात का ध्यान रखना है कि मन को साधने से ही जीवन सधता है। हम ज्यादातर अपने जीवन में अपने मन की व्यग्रता, मन की उद्विग्नता और मन को नियंत्रित न रखने के कारण, मन को अनियंत्रित होने के कारण हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। हम ज्यादा बोल करके अपने जीवन में परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। हम ज्यादा इधर उधर की बातों में, चक्र में पड़ करके अपने मन को अनियंत्रित कर देते हैं। तब हमारा विकास नहीं होता क्योंकि हमारी ऊर्जा शक्ति इधर उधर में ही भटक जाती है। इसलिए काम की लीला हमें डराने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए है। साधना का अर्थ भागना नहीं है बल्कि साधना हमें जागृत करती है। इसलिए हमें भागना नहीं है, हमें जागना है। जब हमारी दृष्टि पुनः ब्रह्ममय हो जाती है तब संसार भी साधना बन जाता है और संसार में हर वस्तु, हर प्राणी हमें ब्रह्ममय ही दिखता है, हमें परमात्मा का अंश ही दिखता है, परमात्मा के स्वरूप के रूप में दिखता है। इसलिए हमें प्रतिदिन इस बात का ध्यान रखना है और इस सुंदर छंद का भावार्थ को समझ करके हमें रामचरितमानस के ऐसे सुंदर छंद से हमें अपने जीवन को लाभान्वित करना है। यही हम सबका परम कर्तव्य है। अब आगे कामदेव का प्रभाव भगवान शिव पर कितना पड़ता है, इस बात को समझने के लिए अगले चौपाई में हम बात करते हैं। अपने अगले दोहा में बात करेंगे, उसका भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम।